हाय गेमर्स, मैं हूं आईजी। आप देख रहे हैं गेमिंग चैनल जहां हम बात करते हैं गेम्स पीसीस की। तो आपको इंटरेस्ट है गेम्स पीसीस में, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कई दिनों से मैं सोच रहा हूं कि आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाऊं जो मैं पर्सनली यूज करता हूं। तो उनमें से कुछ चीजें हैं ये एक्शन फिगर्स। और अगर आप देखोगे ये एक्शन फिगर्स मैंने क्यों कलेक्ट करी है, कोई और क्यों नहीं कलेक्ट करी। और आप देख सकते हो कोई व्हीकल्स भी हैं, जैसे कि GSLV Mark II है, कुछ शिप्स हैं, बुलेट है, या फिर ये वैक्यूम क्लीनर या फिर ब्लोअर जो है मैं पर्सनली यूज करता हूं कंप्यूटर वगैरह साफ करने के लिए। लेकिन आज मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में आपको बताने जा रहा हूं वो है ये Logitech का G333। मैं वैसे तो ईयरफोन्स यूज नहीं करता हूं, हेडफोन्स वगैरह यूज करता हूं ज्यादातर, लेकिन मोबाइल वगैरह के साथ ईयरफोन्स ही अच्छे रहते हैं और ये मुझे सही में बहुत अच्छे लगते हैं। मैं सीरियसली बता रहा हूं, इनकी क्वालिटी जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की है। इनके बारे में आपको बताऊंगा, आज सुनिएगा। Logitech का G333 जो ईयरफोन है ये बहुत ही इंटरनेशनल क्वालिटी का बेहतरीन ईयरफोन है। इसके साथ बहुत सारी चीजें मिलती हैं आपको, लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी, दिस वॉज वन ऑफ माई बेस्ट एक्सपीरियंस अनबॉक्सिंग एन ईयरफोन। ईयरफोन के लिए बेस्ट बॉक्स देखने को मिला। इतने तो अच्छे हेडफोन के लिए बॉक्स नहीं देखे मैंने। आप ये देखो, इसके साथ सामान भी बहुत मिलता है, जैसे ये पाउच मिलता है। ये आपको ये बड़ी यूजफुल चीज है भाई। 3.5 mm जैक है या फिर USB-C है, आपके डिवाइस में जो भी हो उसको ये लगवा देगा। ये अडेप्टर मिलता है साथ में। ये साइजेस के लिए मिलते हैं तो कई चीजों में मिलते हैं। पाउच भी मिलता है और थोड़ा बहुत पेपर वर्क भी है। मुझे इसका बॉक्स बड़ा प्यारा लगा। जितनी आपको बातें जानने की जरूरत है ना, वो यहीं पे बनी हुई है। जैसे ये लिखा हुआ है कि आप इसे टैबलेट में भी लगा सकते हो, Type-C वगैरह हो, या फ़ोन में भी लगा सकते हो, Type-C वगैरह हो, आपके लैपटॉप में भी लग जाएगा। ये साथ में इसके फंक्शंस भी देख रखे हैं कि आप क्या क्या कर सकते हो, कौन सा वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, कौन सा नेक्स्ट करने के लिए, 2 बार क्लिक करोगे तो क्या होगा, वगैरह वगैरह। और साथ में आप इसे गेम कंट्रोलर वगैरह या फिर निंटेंडो स्विच वगैरह जो आते हैं उसमें भी आप लगा सकते हो। आजकल आप जानते हो बड़ा लोचा चल रहा है कि 3.5 mm जैक मिले आपको, तो 3.5 mm को जैक में आपने लगा लिया। लेकिन कई चीज़ें होती हैं, जैसे कि ये टैबलेट है, इसमें कोई 3.5 mm को जैक नहीं आता, तो उसके साथ आपको अडेप्टर भी मिल जाता है। आप वो अडेप्टर लगाओ और मस्त इसके अंदर अपना ये आप 3.5 mm जैक लगाओ एंड यू कैन यूज इट। इसके अंदर डुअल डायनेमिक ड्राइवर्स लगे हुए हैं, जिसकी वजह से आपको काफ़ी क्लियर साउंड आती है। साथ में बेस भी ठीक मिल जाती है, कोई एक्सट्रीम बेस तो नहीं है। ये मैंने कई और हेडफोन्स में भी और ईयरफोन्स में भी देखे हैं, और वो भी बहुत महंगे और अच्छे ब्रांड्स में, कि बेस वो बहुत ज्यादा हाई नहीं देते हैं, लेकिन ठीक ठाक बेस है और क्लियर तो ये अल्टीमेट है। वैसे एक बात बताऊं, जो मैं बता रहा हूं डुअल डायनेमिक ड्राइवर्स हैं इसके अंदर, एक तो है बेस के लिए ड्राइवर सीधा डेडिकेटेड, दूसरा ड्राइवर है जो कि पतली आवाज या फिर जो वोकल्स होते हैं उनके लिए। ये बेसिकली आप जानते हो गेमिंग ईयरफोन है, तो इसमें क्लियरिटी बहुत चाहिए, जो गेमिंग वर्ल्ड है उसको सही से रिप्लिकेट कर सके ये ईयरफोन, तो उसके लिए डुअल डायनेमिक ड्राइवर्स बहुत बढ़िया काम करते हैं। और इसके साथ जो ये सिलिकॉन टिप्स मिलती हैं ना, ये भी बहुत प्रीमियम क्वालिटी की सिलिकॉन टिप्स हैं। वैसे जो इसके साथ लगी हुई आई थी, मेरे तो वही लिए बहुत थी। वैसे आपके कान के छेद बहुत बड़े हो तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो, छोटे हो तो भी इस्तेमाल कर सकते हो। बाय द वे मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा कि जो इसकी ये हाउसिंग है ना, ये आप देख रहे हो, ये कोई प्लास्टिक या कोई बेकार मटेरियल की नहीं है, ये एल्यूमिनियम की है। और मेरे पास जो आप देख रहे हो ये ईयरफोन्स आए हैं, ये पर्पल और येलो थीम वाले हैं। काफ़ी चटक रंग है इनका, सीरियसली अलग से नज़र आते हैं। वैसे तो ब्लैक और वाइट भी प्रेफर करता हूँ मैं कई चीज़ों में, हेडफोन्स में, लेकिन अगर कोई ब्राइट चीज़ भी मिलती है तो कभी कभी पसंद आ जाती है। क्योंकि क्या होता है, ब्राइट कलर की आप प्रोडक्ट खरीदोगे ना तो कई बार चीप लगते हैं अगर अच्छे से ना बने हो, लेकिन ये बहुत अच्छे लगे मुझे पर्पल और येलो ब्रांडिंग में। इसी तरीके से कई और कलर थीम्स में भी अवेलेबल हैं। और ऑब्वियसली आपको इस ईयरफोन के अंदर माइक भी मिलता है और उस पर कुछ कंट्रोल्स भी मिलते हैं, और माइक भी इसका सुपर क्लियर है। मैं आपको बता रहा हूँ, स्ट्रेंजली कई और डेडिकेटेड माइक्स हैं, उनसे भी अच्छा माइक्रोफोन है। मैं क्लियरली बता रहा हूँ आपको, मैंने इसको ईयरफोन वगैरह के लिए यूज करा था कि स्काइप वगैरह की कॉल्स के लिए होगा, लेकिन जब मैंने इसे ऑडियो रिकॉर्डिंग भी करी, सीरियसली मेरा दिमाग ही फट गया। बहुत क्लियर ऑडियो है। बाकी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जैसे मैंने इसकी माइक की बहुत तारीफ कर दी ना कि दिमाग ही फट गया मेरा, लेकिन मैं एक बात बताऊं, अब ये कोई कंडेंसर माइक तो है नहीं, ये प्रोफेशनल यूज के लिए नहीं है। अगर इसे आप यूज करते हो रिकॉर्डिंग के लिए तो ये सारी साउंड्स जो है, अगर बाहर कुत्ता भौंक रहा होगा तो वो भी रिकॉर्ड कर लेगा। तो ये वैसे रोजमर्रा में कॉल्स वगैरह के लिए, स्काइप कॉल के लिए तो बहुत ही अच्छी है। लेकिन अगर आप चाहो कि मैं इससे कंटेंट क्रिएशन कर लूंगा, खैर मुझे ये बात बतानी नहीं चाहिए आपको कि ईयरफोन जैसे माइक्रोफोन से आप कंटेंट क्रिएशन नहीं कर सकते, थोड़ी दिक्कत होगी। लेकिन फिर भी मैं दोबारा कहूंगा कि इसकी रिकॉर्डिंग जब मैंने करी, अगर कमरा एकदम साइलेंट है, तो मैं आपको सही बता रहा हूं, बिल्कुल कंडेंसर माइक जैसी क्वालिटी है इसकी। वैसे मैं आपको एक क्लियर कर दूं बात, ये जो Logitech का G333 मॉडल है ना, ये VR के लिए निकला था पहले शॉर्ट केबल्स के साथ, और उसके लिए ये पूरा सपोर्ट था ऑकुलस रिफ्ट के लिए
लेकिन जब वो कामयाब हुआ, उसको काफी लोगों ने पसंद किया और लॉजिटेक के पास एक ईयरफोन आ ही गया था, तो उन्होंने कहा एक जो मार्केट है बाकी बचा हुआ, जो टैबलेट, कंसोल कंट्रोलर या फिर लैपटॉप्स या फिर मोबाइल फोन्स या फिर जो आपका निंटेंडो स्विच वगैरह है, उसके लिए भी तो वो मार्केट बचा हुआ, तो वही सेम ईयरफोन्स उन्होंने उनके लिए भी निकाल दिए लंबी केबल करके। वैसे ये VR के लिए बना हुआ था और काफी पॉपुलर हुआ था। वैसे आप लोग ये कुछ 2-4 बातें तो जानते हो, लेकिन और बता दूं कि अब आप कोई ईयरफोन या हेडफोन चूज करो ना, तो ये देख लेना कि उसकी अगर केबल्स हैं तो ये देख लेना कि फ्लैट केबल्स हों। फ्लैट केबल जो है ना, उलझने के चांसेस बहुत कम होते हैं और ये अपने आप में वरदान है सही में, अगर आप जेब में लेकर डोलते हो तो। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस वीडियो में पता मैं बार बार क्यों निकाल रहा हूँ कि मैं यहाँ वीडियो शूट करने के लिए भी इसे लगाता हूँ ना, तो मुझे अपनी आवाज़ गूंजती हुई सुनाई देती है और मतलब कुछ भी सुनाई नहीं देता, बड़ा अजीब सा लगता है। अगर मैं इसे लगा के बोल रहा हूँ ना, बाहर की कोई आवाज़ नहीं आ रही, जो अपनी आवाज़ है वही गूंज रही है और ऐसा लग रहा है मेरी खुद की आवाज़ जो है इस हेडफोन से आ रही है, इसलिए निकाल के बात करनी पड़ रही है। देखो, इसके बारे में मैं आपको और भी 2-4 बातें बता दूं जो मुझे थोड़ी सी ठीक नहीं लगी, आपको पता होनी चाहिए। एक तो ये है कि किसी डिवाइस पे मैंने टाइप सी में लगाया तो बेटर साउंड आई, और किसी में तो लगाया मैंने तो उसमें बेटर साउंड नहीं आई। मतलब ये समझ लो आप, थोड़ा कम हो जाती थी, क्वालिटी बरकरार रहती थी लेकिन साउंड क्वालिटी थोड़ी कम हो जाती थी। किसी फोन में लगाया मैंने 3.5 mm के जैक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। दूसरा, एक सबसे बड़ी दिक्कत मुझे इसमें लॉजिटेक के G33 में जो मुझे लगी है, ये इतना हाई फाई ईयरफोन है, इतनी चीजें आती हैं इसके साथ, लेकिन जी हब पे इसका कोई सपोर्ट नहीं है। जबकि इस पे लॉजिटेक जी की ब्रांडिंग है, लेकिन जी हब का कोई सपोर्ट नहीं है। और जी हब आजकल बहुत प्यारा सॉफ्टवेयर है, अगर आप RGB को कोई प्रोडक्ट्स लेते हो लॉजिटेक के, तो उसमें बहुत तगड़ा सपोर्ट देखने को मिलता है, लेकिन इस ईयरफोन का कोई सपोर्ट नहीं है जी हब पे। लेकिन भविष्य में हो सकता है कि वो अपने सॉफ्टवेयर में जोड़ भी दें। और एक और मैं आपको बात बताता हुआ आया हूं कि मुझे ये इन ईयर हेडफोन्स बहुत प्यारे लगते हैं, सीरियसली बता रहा हूं। ये अंदर तक जाते हैं ना तो क्वालिटी कुछ और हो जाती है, काफी डीप तक जाते हैं तो उसमें मजा ज्यादा आता है, नो डबल मीनिंग। इन ईयरफोन्स के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, चेक कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करें। मैं हूं आईजी, आप देख रहे हैं चैनल में, तो वीडियो में तब तक गुड बाय, टाटा।